ऐसा कहते हैं that Indian agriculture is a gamble of monsoon। क्यों कहते हैं साहब? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे यहाँ का जो एग्रीकल्चर है वो पूरी तरह से मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट है, पूरी तरह से रेनफॉल पर डिपेंडेंट है। अगर किसी साल में रेनफॉल कम रह गई तो भी हमारे यहाँ पर क्रॉप की प्रोडक्शन कम हो जाती है, और अगर खुदा न खास्ता किसी साल में बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गई, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, तो भी हमारे यहाँ की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। लास्ट ईयर हमारे सामने पंजाब के एग्जाम्पल मौजूद है। अब अगर मैं ऐसा कहूं कि नॉट ओनली द इंडियन एग्रीकल्चर बट इंडियन इकोनॉमी इज आल्सो द गैम्बल ऑफ मॉनसून, तो ये भी अपने आप में कुछ हद तक गलत नहीं है। चले पूरे मुल्क की ना मान लें, लेकिन कुछ खास शहरों की कुछ खास वक्त में जो इकोनॉमी होती है वो तो पूरी तरह से मॉनसून के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। मैं बात कर रहा हूं हमारे इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई की। मुंबई का जो मॉनसून है उसका ऑफिशियल पीरियड 4 महीने का होता है, और इन 4 महीनों में मुंबई की इकोनॉमी बहुत हद तक मॉनसून की मेहरबानी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो पूरी तरह से मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट है। ज्यादा मॉनसून हो जाएगा तो भी वो एक्टिविटीज ब्लॉक हो जाएंगी, कम मॉनसून होगा तो भी कुछ एक्टिविटीज ब्लॉक हो जाएंगी। और जब एक्टिविटीज ब्लॉक होती है तो बहुत सारी कंपनीज को बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, और इन्हीं फाइनेंशियल लॉसेस से बचाने के लिए, इन्हीं फाइनेंशियल लॉसेस को हेज करने के लिए नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एनसीडीईएक्स ने एक नया डेरिवेटिव लॉन्च किया है जिसको नाम दिया है रेन मुंबई। हेलो एवरीवन, मैं नजीब हाशमी और इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द रेन मुंबई डेरिवेटिव। मैंने अभी डिस्कस किया कि एनसीडीईएक्स ने अभी रिसेंटली एक नया डेरिवेटिव लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया है, जिसको नाम दिया गया है रेन मुंबई। ये इंडिया का अपने आप में पहला वेदर डेरिवेटिव है। पहला वेदर डेरिवेटिव मींस इसकी जो अंडरलाइंग एसेट है, वो अंडरलाइंग इंडेक्स है, वो इंडिया को मुंबई में होने वाला मॉनसून महीनों में होने वाली रेनफॉल है। इससे पहले कभी कोई डेरिवेटिव वेदर बेस्ड डेरिवेटिव इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। तो ये जो रेन मुंबई डेरिवेटिव है, इसको नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ने आईआईटी मुंबई और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन में लॉन्च किया है। ठीक है, और इसकी जो स्टार्टिंग होगी वो 29 मई 2026 से ये लॉन्च होगा, और उसकी ट्रेडिंग डेट जो है वो 1 जून 2026 से होगा। और इस डेरिवेटिव का जो पीरियड है वो 4 मंथ होगा, 1 जून से लेकर 30 सितंबर के बीच में, क्योंकि मुंबई का जो मॉनसून सीजन ऑफिशियली होता है वो जून टू सितंबर 4 मंथ्स का होता है। ठीक है, इन 4 मंथ में 4 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे। एक जून कॉन्ट्रैक्ट आएगा, जून डेरिवेटिव, जुलाई डेरिवेटिव, अगस्त डेरिवेटिव एंड सितंबर डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये डेरिवेटिव्स एक्चुअली पहले हम ये बात करें किसके काम का है, फिर उसके स्पेसिफिकेशंस हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम बात करें अगर यूजर्स की, तो कौन लोग इस डेरिवेटिव्स को यूज करने वाले हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मुंबई की जो इकोनॉमी है इन 4 मंथ में पूरी तरह से मॉनसून की मेहरबानी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अब अगर मॉनसून बहुत ज्यादा होगा तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो उस एक्सेस मॉनसून की वजह से अटक जाते हैं। आपने अक्सर फोटोग्राफ देखी होंगी कि मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और सड़कों के ऊपर वाटर क्लॉगिंग हो गई है, और जो जहां पर अटका है वो वहीं पर ही फंस गया। लोग 4-4, 5-5 दिनों से घर नहीं गए, बेचारे भूखे रह रहे हैं उसमें। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो सिर्फ ये तो लोगों की प्रॉब्लम को बताई जाती है, इसमें साथ साथ में बिजनेसेस को भी प्रॉब्लम आती है। अब जो बिजनेसेस हैं जो जिनको जो एक्सेस रेनफॉल या डेफिशिएंट रेनफॉल की वजह से लॉस होता है, वो अपनी पोजीशन को इस रेन मुंबई डेरिवेटिव से हेज कर सकते हैं। अब देखिए हम कौन कौन सी कंपनीज इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी। वो अपनी पोजीशन को हेज करेगी, इसमें पोजीशन लेकर के जो उधर नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई वो इसमें पोजीशन हेज करके, पोजीशन लेकर के करेगी। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो आएंगी लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी फर्म्स। देखिए जो लॉजिस्टिक फर्म्स होती हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि अगर एक्सेस रेनफॉल मुंबई में हो गई तो वाटर क्लॉगिंग की वजह से जहां पर जो पानी ब्लॉक हो जाता है और गलियां और सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, तो इनकी लॉजिस्टिक सेवाएं जो भी इनकी सर्विसेज है ये भी अपने आप में ब्लॉक हो जाती है। अब वो जब ब्लॉक होती है तो उनको लॉस होता है, तो उस लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए ये रेन मुंबई डेरिवेटिव के अंदर पोजीशन ले सकते हैं। तो पहले कौन लोग होगा इसके अंदर, लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी फर्म्स। सेकंड आ गया इसके अंदर एविएशन एंड ट्रांसपोर्ट। एविएशन जो है भाई, फ्लाइट्स आपने देखा होगा कि खराब मौसम की वजह से बहुत सारी दफे पर फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। अब जब फ्लाइट कैंसिल होगी तो उसमें लोगों के टिकट के पैसे वापस करना पड़ेंगे, और जो एविएशन और ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज होती हैं इनको बहुत लॉस होता है। तो इस लॉस को, जो उधर से उनको एक्चुअल लॉस हो रहा है, उस लॉस को हेज करने के लिए ये रेन मुंबई डेरिवेटिव में पोजीशन ले सकते हैं।
ठीक है। उसके अलावा पावर यूटिलिटीज कंपनीज है, देखिए मॉनसून का एक बहुत ज्यादा इंपैक्ट पावर सप्लाई के ऊपर भी पड़ता है, और मुंबई में टाटा पावर और अडानी इंडस्ट्रीज से जो है वो पावर सप्लाई बेसिकली होता है। अगर एक्सेस रेनफॉल हो जाती है तो बहुत सारी जगह पर पावर फेलियर हो जाता है और बिजली नहीं जा पाती है, पावर कभी कभी बंद भी करना पड़ता है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी पावर सप्लाई कंपनीज को लॉसेस होते हैं। अब वो जो लॉसेस होते हैं उसको हेज करने के लिए, उस लॉस को, इस रिस्क को हेज करने के लिए वो रेन मूवमेंट डेरिवेटिव में अपनी पोजीशन ले सकते हैं, लॉन्ग या शॉर्ट व्हाटएवर, वो पोजीशन पर भी हम बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा बैंकिंग एंड एनबीएफसी, अब ये जो देखिए बैंक्स को कैसे लॉस होता है, बैंक्स क्या करती है, किसानों को और दूसरे लोगों को फाइनेंस बांटती है। अब ये जब किसानों को फाइनेंस बांटती है और अगर बाई चांस बारिश नहीं हुई, कम बारिश हुई और फसल नहीं आई, तो फिर किसान क्या होता है, उनके लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाता, इंटरेस्ट का और रीपेमेंट के लॉसेस उनको होते हैं। अब उधर जो लॉसेस होंगे उन लॉसेस को हेज करने के लिए ये भी रेन मूवमेंट डेरिवेटिव के अंदर अपनी पोजीशन ले सकते हैं। और उसके बाद होता है कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। मुंबई में बहुत, देखिए मुंबई में तो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हमेशा ही चलता रहता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत कम बारिश होती है, तो उस वजह से ये कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का काम भी क्या होता है, अपने आप में ब्लॉक हो जाता है। तो वहां से जो लॉस होगा उस लॉस को वो लोग हेज करने के लिए रेन मूवमेंट डेरिवेटिव्स में अपनी पोजीशन ले सकते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि भाई कंपनीज इस रेन मूवमेंट डेरिवेटिव में ही पोजीशन क्यों लें? इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है, जैसे इंश्योरेंस करवा लें, ठीक है। इंश्योरेंस करवाएंगे तो वहां इंश्योरेंस कंपनी से भी अपने आप में उनको कॉम्पनसेशन, उनको जो क्लेम है वो मिल सकता है। तो थोड़ा सा दोनों में डिफरेंसेस होते हैं, और इन डिफरेंसेस की वजह से, क्विक रेमेडीज की वजह से ही कुछ जो कंपनीज है उनके लिए रेन मूवमेंट डेरिवेटिव अपने आप में बहुत ही अट्रैक्टिव डेरिवेटिव होगा। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस होता है वो फिजिकल डैमेज और फाइनेंशियल लॉसेस को लेकर के चलता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर होगा, ये क्या करेगा, स्पेसिफिक आईएमडी रेनफॉल का जो डेटा होगा कम या ज्यादा, उसके अंदर ही अपने आप में क्या करेगा, उससे होने वाले लॉसेस को ये कवर कर देगा। दूसरा ये होता है कि भाई इंश्योरेंस के अंदर स्पीड कंपैरेटिवली बहुत स्लो होती है, भाई आपको सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेंगी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन एंड क्लेम प्रोसेस, तो ये बहुत लंबा चौड़ा टाइम एक्चुअली इसके अंदर लेता है। जबकि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मार्क टू मार्केट सेटलमेंट में डेली बेसिस पर शाम को क्या हो जाता है, सेटलमेंट हो जाएगा, और जितने का आपको गेन हुआ वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर उतना पैसा क्रेडिट हो जाएगा, या बाय चांस अगर किसी पार्टी को लॉस हुआ तो उसके ट्रेडिंग अकाउंट में वो अमाउंट अल्टीमेटली डेबिट हो जाएगी। तो कंपैरेटिवली यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन कंपैरेटिवली कम है, कम डॉक्यूमेंटेशन है, कम टाइम कंजम्पशन है, और इस वजह से और बहुत सारी दूसरी फॉर्मेलिटीज इंश्योरेंस के अंदर लगती हैं जो यहाँ पर नहीं लगती है। फिजिकल वेरिफिकेशन होता है और बहुत सारी जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। अब हम बात करेंगे रेन मूवमेंट डेरिवेटिव एक्चुअली है क्या, किस तरह काम करेगा। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डेरिवेटिव अपने आप में एक ऐसा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वैल्यू किसी दूसरी अंडरलाइंग एसेट से डिटरमिन होती है, और यूजुअली वो अंडरलाइंग एसेट जो होती है वो या तो फिजिकल एसेट गोल्ड या सिल्वर होंगी, या फिर वो फाइनेंशियल एसेट होंगी। यहाँ पर पहली बार जो मुंबई का वेदर है, मुंबई का जो वेदर फोरकास्ट है, उसको अंडरलाइंग इंडेक्स बनाया गया। मुंबई में होने वाली बारिश को अंडरलाइंग इंडेक्स बनाया गया। अब मुंबई में कितनी बारिश होगी इसका कैसे अंदाजा लगाएंगे, तो इसको जेन्युइन और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जो एनसीडीएक्स है और आईएमडी, इन्होंने मुंबई में पिछले 30 साल का, ठीक है, 30 इयर्स का लॉन्ग पीरियड एवरेज लिया है। देखिए लॉन्ग पीरियड एवरेज ये लेकर के चले, कब से कब तक, 1991 से साल 2020, ये हो गए 30 इयर्स। इन 30 साल का जो एवरेज रेनफॉल है वो निकाला, जो कितना आ रहा है, 2206.7 mm। ये एवरेज है लास्ट 30 इयर्स का। बस यही जो है ये अपने आप में लॉन्ग पीरियड एवरेज है, इसी को इसका अंडरलाइन इंडेक्स बनाया गया, ठीक है। अब जो भी बारिश का जो मेजरमेंट होगा ना, वो बारिश का मेजरमेंट इसी लॉन्ग पीरियड रेनफॉल से ही क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, और उससे क्यूमुलेटिव डेविएशन रेन, एक्चुअली इसका जो अंडरलाइन इंडेक्स है वो सीडीआर है, क्यूमुलेटिव डेविएशन रेन मींस पूरी 2206.7 से कंपेयर करेंगे कि भाई अब ये ज्यादा जाने के चांसेस है या कम जाने के चांसेस है, उसके अकॉर्डिंगली पोजीशन ली जाए।
अब 4 माह हमारे सामने है, तो 4 महीने के 4 डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। एक होगा जून कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये जून के अंदर जो एवरेज रेनफॉल है लास्ट 30 इयर्स का लॉन्ग पीरियड एवरेज है वो 539.7 mm है। उसके बाद एक दूसरा होगा जुलाई कॉन्ट्रैक्ट जिसका जो एवरेज रेनफॉल है वो 794.9 mm है। अगस्त का 524.3 mm है और सितंबर में 347.8 mm है। और इन तीन चारों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्यूमुलेटिव वैल्यू आएगी 2206.7 mm। अब ये हमारा एक बेस लाइन एक्चुअली बन गई और इसी बेस लाइन से हम कंपेयर करेंगे कि हमारी एक्चुअल रेनफॉल ज्यादा हो रही है या कम हो रही है। सवाल ये पैदा होता है कि भाई बात किसकी माने, भाई बारिश हो रही है इसको मेजर करना एनसीडीएक्स के हाथ में तो है नहीं। तो एक्चुअली बिल्कुल सही बात है, इसमें ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए एनसीडीएक्स ने आईआईटी मुंबई के साथ कोलैबोरेशन करके और डेटा सोर्स के लिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से डेटा को डेराइव करते हैं। ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपने 2 डेटा पॉइंट्स को यूज किया है। पहला है सेंटा क्रूज में और दूसरा है कोलाबा के अंदर। ठीक है, यहां से जो रेन का मेजरमेंट होगा, कितनी रेनफॉल एक्चुअली हुई है उसका एवरेज निकाला जाएगा और उसका एवरेज निकालने के बाद में डेटा पब्लिश किया जाएगा ताकि यहां पर ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल क्लियर हो और किसी भी शको शुबे की गुंजाइश ना हो कि भाई ये अपने आप में कुछ बेईमानी करे, क्योंकि एनसीडीएक्स जो है उसका काम इस तरह से रेनफॉल का मेजरमेंट एक्चुअली नहीं। तो होगा क्या कि जैसे ही जो बारिश होगी उस बारिश को सेंटा क्रूज मुंबई में और कोलाबा मुंबई के जो डेटा पॉइंट्स हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यहां पर उस बारिश को मेजर करेगा। उस बारिश को मेजर करने के बाद में वो डेटा आईआईटी मुंबई को और फिर उसके बाद में एनसीडीएक्स को देगा और फिर वो एनसीडीएक्स उसी डेटा को पब्लिश करेगा और उससे अंदाजा लगाएंगे कि हमारी जो रेनफॉल है वो जो एवरेज दी गई थी 2206.77 mm रेनफॉल उससे ज्यादा हो रही है या उससे कंपैरेटिवली कम हो रही है। सीडीआर जो है वो ज्यादा या कंपैरेटिवली कम है। तो हम इसके कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें और किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट काम करेगा उस पर भी हम डिस्कस करें। तो देखिए यहां पर जो है मैंने अभी आपको बताया कि अंडरलाइन जो इंडेक्स है वो सीडीआर है, क्यूमुलेटिव डेविएशन रेनफॉल। अब ये जो वर्ड डेविएशन होता है ना, ये एक्चुअल डेटा या जो मीन से जो ऊपर नीचे होता है उसको हम डेविएशन बोलते हैं। यहां पर जो टिक साइज है वो पर 1 mm 1 mm रेनफॉल है। मींस 1 mm रेनफॉल भी ऊपर नीचे हो जाएगी तो पोजीशन अपने आप में बदल जाएगी। मींस जो दाव लगाया जाएगा, जो स्पेकुलेशन है वो पर mm पर है और वो कितना है 50 रुपया पर mm। एक लॉट में 50 रुपया पर mm, मतलब अगर बाई चांस 1 mm बारिश बढ़ी, मैं भी आपको बताता हूं आगे, तो 50 रुपया आपको बेनिफिट हो जाएगा अगर आपने लॉन्ग पोजीशन लेके रखी है। ठीक है, तो कितना है 1 mm रेनफॉल, इसका टिक साइज है, लॉट मल्टीप्लायर क्या है 50 रुपया पर mm और कितने मैक्सिमम 50 लॉट्स आप एट अ टाइम ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, 50 से ज्यादा लॉट आप ऑर्डर नहीं कर सकते। इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है वो 1,10,000 रुपए है और उस पर जो मार्जिन होती है ना, जो आपका एक्सचेंज मार्जिन जो दिया जाता है वो 10 से 12% के बीच में वो मार्जिन एक्चुअली है। मार्जिन 10 से 12% अमाउंट मींस 1,10,000 रुपए के बदले में 10-12,000 रुपए आपको मार्जिन देकर के आप इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसको खास ध्यान दीजिए आप, उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं जो एनसीडीएक्स में जो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट है उनकी टाइमिंग क्या होती है, सुबह स्टार्ट होती है 10 बजे से और शाम को 5:30 बजे खत्म हो जाती है। लेकिन ये जो रेन मुंबई डेरिवेटिव है ये मॉर्निंग में ओपन होगा सुबह 10 बजे और क्लोज होगा रात को 11:30 या 11:55 पे। तो क्यों साहब इस डेरिवेटिव के ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों? तो उसके पीछे रीजन ये है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो डेली डेटा पब्लिश करता है रात को 8:30 बजे कि 8:30 बजे तक कितनी रेनफॉल हुई है। अब अगर वो 8:30 बजे डेटा पब्लिश करेगा और 5:30 बजे अगर डेरिवेटिव को क्लोज कर देंगे तो किस तरह से इसको प्रैक्टिकली हम इंप्लीमेंट करेंगे? तो 8:30 बजे डेटा पब्लिश होगा, उसके बाद आईआईटी मुंबई उसका जो रिव्यू करेगा, रिव्यू करने के बाद में वो डेटा किसको देगा, एनसीडीएक्स को देगा, फिर एनसीडीएक्स उसको पब्लिश करेगा। बात करेंगे कि डेरिवेटिव्स किस तरह से मूव करेगा और कैसे प्रॉफिट और लॉस बना करके हमको देगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि पूरे ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट को 4 पार्ट्स में 4 कॉन्ट्रैक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। अगर हम मान लें कि हम जून कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं और जून का 539.7 mm का लॉन्ग पीरियड एवरेज है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो हमारी ये जो हो गई अल्टीमेटली बेस लाइन हो गई। बेस लाइन कैसे हो गई कि भाई मान लीजिए कि ये हमारी लाइन है 539.7 mm की। ठीक है, लॉन्ग पीरियड एवरेज है। हम ये देखेंगे कि हमारा एक्चुअल रेनफॉल कितना है। मान लीजिए कि एक्चुअल रेनफॉल है 500 mm।
ठीक है। अब 500 mm का एक्चुअल रेनफॉल है, तो इसमें क्यूमुलेटिव डेविएशन, वैसे तो क्यूमुलेटिव डेविएशन रेनफॉल 2207 mm से होगा, लेकिन मैं अभी सिर्फ एक मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, तो आप क्या, ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से प्रॉफिट और लॉस इसमें बनेगा। तो देखिए इसमें डेविएशन कितने का हो गया, 39.7 mm की शॉर्टेज रह गई। ठीक है, अब 39.7 mm, मैंने क्या कहा था, इसमें टिक साइज 1 mm है और हर 1 mm पे 50 रुपए। ठीक है, अब 39.7 mm को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 39.7 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 1985। अब अगर जिस बंदे ने लॉन्ग पोजीशन ली है तो नेचुरली लॉन्ग पोजीशन किस उम्मीद के साथ ली होगी कि भाई एक्सेस रेनफॉल होगी, मतलब जून में जो रेनफॉल होगी वो 539.7 mm से ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा रेनफॉल उसको बढ़ेगी वो उसके लिए लॉन्ग पोजीशन लेने वाले के लिए फायदा होगा। ठीक है, तो लॉन्ग पोजीशन लेने वाले, तो क्योंकि अब रेनफॉल कम हो गई तो लॉन्ग पोजीशन वाले के लिए 1985 रुपीस का पर लॉट का लॉस हो गया, और जितने लॉट्स होंगे उतने नंबर ऑफ लॉट्स आप मल्टीप्लिकेशन कर लें। और अगर किसी ने शॉर्ट पोजीशन लेके रखी है तो शॉर्ट पोजीशन लेने वाले के लिए 1985 रुपीस का प्रॉफिट होगा। वैसे भी आपको मालूम है कि डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये 2% जीरो सम गेम होते हैं। ठीक है, एक का प्रॉफिट इज इक्वल टू दूसरे का लॉस, तो ये 1985 का लॉन्ग पोजीशन वाले के लिए लॉस और 1985 का शॉर्ट पोजीशन वाले के लिए प्रॉफिट। अब अगर हम बात करें कि बाय चांस अगर आपका डेविएशन ज्यादा हो जाता है, मान लो अगर 600 mm बारिश इस साल इस मंथ में हो जाती है जून में, तो अगर हम डिफरेंस निकालें डेविएशन तो 600 माइनस 539.7 mm होता है 60.3 mm। इसका मतलब एक्सेस रेनफॉल हुई है 60.3 mm से। अब हम क्या करेंगे, 60.3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, पर mm 50 रुपए का रेट है तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3015 रुपए का बेनिफिट होगा किसको, जिसने लॉन्ग पोजीशन ली है, डेरिवेटिव में लॉन्ग पोजीशन ली है, और जिसने शॉर्ट पोजीशन ली है उसको 3015 रुपए का क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली लॉस हो जाएगा। तो ये वैसे तो ये मैंने आपको एक मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, लेकिन यहाँ पर सीडीआर इसका बेस इंडेक्स है, सीडीआर इसकी अंडरलाइंग इंडेक्स है, और हम 2209.7 से ही उसको कंपेयर अल्टीमेटली करते चलते। तो आपको अब ये रेन मूवमेंट इंडेक्स और रेन मूवमेंट डेरिवेटिव के कांसेप्ट का समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी या डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जितनी जल्दी होगा फर्दर रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा, नॉलेजेबल लगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's लेक्चर्स। थैंक यू।